बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम काम किए हैं और महिलाएं आज आप देखें कि वो हर एक प्रोफेशन में आगे बढ़ रही हैं। हवाई जहाज़ चलाना हो या कोई भी काम करना हो, महिलाएं बहुत बखूबी कर रही हैं। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला और उसके बाद हमारे पुरखों ने उस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया, उसकी वजह से कैसे आज लड़कियां बहुत सशक्त हैं, मजबूती से अपना काम कर रही हैं। लेकिन उनकी नज़र में डॉक्टर अंबेडकर की क्या अहमियत है, वो उनको कैसे देखती हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। अंशु यादव। कहाँ से आई हैं ये अंशु? एमपी से आई हैं। तो आज बाबा साहब का याद करने का उनका दिन है। आप बाबा साहब को किस तरह से याद करती हैं? एज अ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने हमारे लिए बनाया है, जो सब कुछ किया है उनने हमारे लिए, लड़कियों के लिए, स्पेशली सोसाइटी के लिए। तो मे बी एज अ गॉड फादर आप उनको गॉड फादर की तरह याद करती हैं? यस। उनका लड़कियों पर, महिलाओं पर बहुत जोर रहता था। उन्होंने कई संगठन बनाए थे। उन्होंने कहा था कि लड़कियों को आवाज़ उठानी चाहिए अपने बारे में, फैमिली में, सोसाइटी में, हर तरीके से बात करना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, मुद्दा रखना चाहिए, अपनी सेफ्टी को लेके, शिक्षा को लेके, हर चीज़ में उन्होंने प्रेरित किया है लोगों को, लड़कियों को। तो अंशु को याद है उन्होंने क्या किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। पूजा, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। तो आप क्या करती हैं, क्या काम करती हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ। दलित साहित्य पर ही मेरा रिसर्च है। अच्छा, दलित लिटरेचर पे आप पीएचडी कर रही हैं, वाह, बहुत अच्छी बात है। आप बाबा साहब को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग का यहाँ इस मतलब इतने बड़े पद पर पहुँचकर मतलब पढ़ाई करना तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल था। आज जो कुछ है मतलब अब उन्हीं की वजह से है। मतलब उन्होंने शिक्षा को लेकर इतना कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीकर हर कोई दहाड़ेगा। तो मतलब हम लोगों को तो समाज में मतलब उतना वो स्थान दिया नहीं जाता है। मतलब जिस तरह का हम लोग पर मतलब अत्याचार किए जाते हैं, जातिवाद बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कि पढ़ने भी हम लोग स्कूल में जाते थे तो मतलब कई लोग का हमारा फ्रेंड सर्कल भी हुआ करता था, तो नहीं यार ये इस कम्युनिटी से है तो इनसे हम बात नहीं करेंगे। तो मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने फेस किया। अगर मान लीजिए उन्होंने हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया होता तो मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते। वो जो कुछ आज हम हैं सब उन्हीं की देन है और आगे भी उन्हीं की वजह से हम लोग इतने आगे पहुँच पाएंगे। जैसा आप जिक्र कर रही हैं दोस्तों का, कभी कोई ऐसा एपिसोड आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ आप बता पाएँ? मैंने कहा कि जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। वहाँ जब मतलब मेरी ही दोस्त हुआ करती थी तो कहती थी कि यार तुझे देख के लगता नहीं है तू मतलब जो मतलब मेरे को उन्होंने कहा था तुझे लगता, हाँ तुम, उन्होंने ये शब्द, तुझे लगता नहीं कि देख के तू जाटव है। मतलब उन्होंने सीधा कहा। मैंने कहा जाटव क्या मतलब? कह रही मतलब वही चमार जो होता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। कहीं नहीं, तो पढ़ने में भी इतना अच्छी है, हम लोग के जैसी दिखते। मतलब हम लोग की क्या पहचान होती है, मुझे यही नहीं समझ आता इन लोगों ने हमारी पहचान क्या बना रखी है सर। मतलब लेकिन ये है कि अब मान लीजिए हमें मतलब बाबा साहब की वजह से हम लोगों को पढ़ाई करने का मौका मिला है। हम भी अपने बेहतर भविष्य के लिए और आगे अपने आने वाले समाज के लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं सर जी। कि वो जो लोग दलितों की हालत को देखते हैं, जैसी तस्वीर को देखते हैं, वो फटे पुराने कपड़े में होंगे, एकदम ऐसे हाथ जोड़ के आएंगे, एकदम दयनीय स्थिति में। बोले दलित तो ऐसे होते हैं। आप किस एंगल से दलित दिखते हैं? उन्होंने यही तो कहा था कि मतलब तुझे देख के लगता ही नहीं है कि तू मतलब चमार है। मैंने कहा कि हम लोग की शक्ल पे लिखा होता है। मतलब कह रही पढ़ने में भी अच्छी है। मैंने कहा क्या हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते? वो तो हम लोग को मौका कम दिया जाता है सर। हम लोग को अगर अवसर मिले तो हम लोग बेहतर कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए जी। और ये इतने साल हो गए आज़ादी मिले, हम लोगों ने सोचा था, बाबा साहब तमाम लोग सोच रहे थे कि अब भारत आज़ाद हो गया है, अब एक नया भारत बनेगा जिसमें जातिवाद होगा नहीं, अब हम सब मिलकर रहेंगे। लेकिन इतने सालों बाद भी 75 साल आज़ादी के हो गए। जातिवाद का सामना हम लोग करते हैं और लग रहा है कि आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह के आज के टाइम में मतलब जो भी मीडिया है या जो भी मतलब गवर्नमेंट वगैरह जो भी है, लग रहा है कि हमको इस चीज़ का सामना आगे भी करते रहना पड़ेगा। लेकिन हमको भी हार नहीं मानना है, पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। शिक्षा सबसे ज़रूरी है। क्या कहें? अंबेडकर जी ने कहा भी था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो वही हमारा है, उसी पे हम लोग को नक्शे कदम पे चलना है सर। क्या बात है, दिल खुश करने वाली बात इन्होंने बोली है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कीर्ति है, कीर्ति पवार नाम है मेरा। और मैं कहाँ से आई? सर दिल्ली से ही आई हूँ मैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी पीएचडी कर रही हूँ। अरे वाह। और दलित आलोचना में अंबेडकर चिंतन का प्रभाव मेरा विषय है। दलित आलोचना में अंबेडकर चिंतन का प्रभाव, ये दलित साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है? दलित साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है सर। शिवराज सिंह बेचैन जो हैं वो सर जो हैं वो हमारे गाइड हैं और हम उनके अंडर में अभी पीएचडी कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। और दलित साहित्य की भी अपनी एक कहानी है
कि कैसे दलितों को एक स्टीरियोटाइपिंग में उनका चित्रण किया गया, लेकिन दलितों की कहानी उनके नज़रिए से कोई नहीं कह रहा था। तो दलित साहित्य की अपनी कहानी है। तो आप कैसा रिसर्च कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रोग्रेस है? सर अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर हुआ है, कोर्स वर्क हुआ है हमारा अभी। और जैसे आप बता रहे हैं कि पहले से जो दलित साहित्य में जो हमारी आत्मकथाएं थी वो नहीं थी। जैसे हमारे जो सर की है, शिवराज सिंह बेचैन सर की ही मेरा बचपन मेरे कंधों पर, उनके आत्मकथा से हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कैसे वो वहाँ तक पहुँचे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की झूठन है जो, कैसे कैसे उन्होंने अपने जाति भेद झेला है और आके आके बढ़े हैं वो। आपको भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जाति से जुड़ा हुआ, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े कैंपसेस में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। जैसे अभी मेरी दोस्त ने बताया कि स्कूल में भी बोला जाता था कि आपकी ड्रेसिंग सेंस से देख के पता नहीं चलता कि आप मतलब इस तरीके से कुछ हैं, ऐसी उससे हैं। तो ठीक है सर, लेकिन कर रहे हैं हम, और अंबेडकर जी को लेके चलना है हमें, उनका प्रभाव देखना है और उनके जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाना है। उनका जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा है उसको आगे बढ़ाना है। शिक्षित बनना है, संगठित रहना और संघर्ष करना है सर। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। और आपके जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन साहब, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे जब से वो बना है, वो पहले दलित एचओडी हैं। उनको बनाया नहीं गया था, उनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया था, जबकि वो उनसे जूनियर थे। एक लंबी लड़ाई चली, आंदोलन हुआ और आखिरकार बनाना पड़ा। तो हमारी जगह हर जगह लड़ाई लड़के ही हमको हासिल होता है, तो लड़के ही अधिकार मिलेंगे क्या? सर लड़के अधिकार मिले चाहे जैसे मिले, लेकिन अधिकार चाहिए अभी हमें अपने, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले, लेकिन हमें अपने अपने पद पर पहुंचना है और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। जैसे जिस मतलब किसी धर्म के हम ऐसा विश्वास नहीं करते। हमारा धर्म है कि मानवता ही हमारा परम धर्म है। धर्म में विश्वास करेंगे तो फिर उसी हालत में पहुंच जाएंगे। सारी लड़ाई धर्म ने तो शुरू करी है। वही सर, पूजा पाठ, मूर्ति वगैरह सारा उसी से है सर। तो बस सही यही है कि आगे बढ़ना है और पढ़ना है, लिखना है, अच्छा करना है समाज के लिए। बाबा साहब को आप किस रूप में याद करती हैं, अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाएँ? बाबा साहब को सारा मतलब सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया ये बहुत अच्छे से याद करती है कि विश्व रत्न हैं जो बाबा साहब, और हमारे लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। मतलब हर वर्ग के लिए किया है उन्होंने, ना सिर्फ SC ST OBC के लिए किया है, हर जनरल के लिए किया है। और महिलाओं के लिए खासतौर पे बहुत अच्छे मतलब शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिया है। हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। तो सर यही है। अंशु, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, नया भारत है, मोदी जी का न्यू इंडिया का एक नारा है, लेकिन हम एक नए भारत युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव आ रहा है, लोग जाति को छोड़ रहे हैं, या जाति और मजबूत होती जा रही है? मेरे को वैसे अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता बदलाव आ रहा है, क्योंकि अभी भी लोग जातिवाद बहुत करते हैं, ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते हैं। और फिर आरक्षण की बात करते हैं कि जनरल वाले बोलते हैं OBC को आरक्षण मिल रहा है इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता हमें कितना करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। वो कब से लेके कब तक कर रहे हैं। हम अभी से हमारी आवाज़ उठी है, हम बोल रहे हैं, तो उन लोग को लगता है जनरल से कास्ट वाइज सबको लगता है। सब कहते हैं कि आरक्षण हटाना चाहिए, आरक्षण हटाना चाहिए। हाँ, हम हटा सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने का मौका दोगे तो हम भी हटाएंगे। कोई ये नहीं कहता कि जाति हटानी चाहिए। हाँ, सब कहते हैं आरक्षण हटाना चाहिए। उनको जाति से सब कुछ है कि का जनरल है, OBC ट्रीट भी ऐसे करते हैं, जनरल है, OBC है, इनको तो मिल जाएगा भाई, इनके इतने मार्क्स आ गए, इनके तो आरक्षण है, हमें करना पड़ रहा है सकल। पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट नहीं होती है, ये तो आरक्षण CD के सारे आ गए, भीख मांग के आ गए। अगर ये इतना ला देंगे तो भी इनको मिल जाएगा, इनके लिए है। मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, मेहनत सबको करनी पड़ती है शिक्षा में। उनसे ज़्यादा भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमको ये पता होता है कि हम फेल हो गए तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी को ताना मिलेगा। हाँ, कम्युनिटी को ताना मिलेगा, और फेल तो हमारे लिए एक धप्पा हो जाता है फिर कि आरक्षण मिलने के बाद भी तुमसे नहीं हो रहा। तो ये आरक्षण का ताना, मतलब मैं थोड़ा जाति विशेष पे जोड़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक थोड़ा समझ पाएँ। दलितों के पास ज़्यादा ताना मिलता है, खासकर SC ST के आरक्षण पर ज़्यादा बवाल होता है, और जातिवाद का शिकार भी वो होते हैं कैंपसेस में। आप चूँकि आपने अपना नाम अंशु यादव बताया था, तो मैं OBC की तरफ आ रहा हूँ। क्या आपको भी OBC होते हुए, यादव होते हुए जातिवाद का सामना करना पड़ता है? कुछ बता पाएँ? हाँ, मतलब ऐसे बोलते हैं, मतलब बच्चे भी बोलते हैं, कोई भी बोल देता है कि हाँ OBC के हो, यादव हो, ये हो वो, मतलब सरनेम में आते हैं। तो कभी कभी हमें फील होता है हमें सरनेम ही नहीं बताना चाहिए, नाम ही बोल दो ये नाम है भाई, सरनेम क्या होता है। वो पूछेंगे पूरा नाम बताओ, फिर ऐसे कहते पूरा नाम, हम कहते हो अंशु, क्या सरनेम से फिर तुम लोग लगोगे जज करने लोगों को। तो हाँ, आई थिंक जाति अभी भी है OBC के साथ।
सबके साथ है, मतलब जर्नल से हाँ कह सकते हैं हम कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो ये अब आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होगा, खासकर युवा पीढ़ी में बदलाव आएगा? अगर युवा शिक्षित होगा तो मुझे लगता है बदलाव तो ज़रूर होगा सर। लेकिन बस ये है कि अभी हम लोगों के साथी लोग भी हैं जो मतलब अपर कास्ट से हैं, तो वो लोग बदलाव मुझे लगता है चाहते ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं यार आपको तो दाखिला ऐसे ही मिल जाता है, आप लोगों को तो एडमिशन मिल जाएगा, आप लोगों के लिए तो आरक्षण है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप लोग कितने कोशिश जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस आरक्षण को हटाया जाए। तो जब हम लोग किसी सर्विस में ही नहीं आएंगे तो सर हम अपने मतलब आने नहीं देना चाहते हैं लोग, तो हम लोग कैसे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएंगे? लोग तो चाहते ही नहीं कि हम लोग आगे बढ़े। ये लोग हजारों साल से ले रहे हैं, 5-6 हजार साल हो गए और हमारा 100 साल भी नहीं हुआ है अभी। हाँ, अब उसमें भी देखिए EWS ले आए। अब ये तो कितना मतलब उसमें आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए। EWS हमारे में ही क्यों लाना था? मतलब जनरल वालों में भी तो EWS लाया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये लोग तो चाहते हैं कि जितने हो सके ये जल्द से जल्द आरक्षण खत्म किया जाए और जहाँ भी पद पे इन्हीं के लोग बैठे सर। का आरक्षण और हमारा आरक्षण भीख। वही तो मतलब उसमें भी आप देखिए मतलब जो अब सैलरी को लेकर है, जिनका इनकम है उनका 8 लाख कर रखा है, और हम ही लोग का मतलब सर्टिफिकेट के लिए भी आप लोग 1.5 लाख 2 लाख से आपका सैलरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसा EWS है सर? हम लोग तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। अप्लाई भी नहीं कर सकते उसमें। अब यही सब अगर युवा शिक्षित होगा, हमारे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो सर मतलब ज़रूर कल्याण हो सकता है हम लोगों का भी और बाकी पूरे समाज का भी सर। उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद तो है सर, हम खुद भी आगे बढ़ रहे तो 4 लोगों को अभी हम भी तो सोचेंगे हम भी कहीं पहुंच के अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाकर कुछ मतलब बेहतर करें, समाज को थोड़ा और ऊपर उठाया जाए, अपने लोगों को मान सम्मान दिलाए जो हमेशा उनका तोड़ा जाता रहा है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। हमारे बहुत सारे लोग अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई होगी, एडमिशन हो गया, नौकरी लगी, फिर उनको याद नहीं रहता कहाँ से आए हैं। वी आर नो मोर दलित्स या वी आर नो मोर OBC टाइप हो जाते हैं। ही ऐसी जो भावना आ जाती है लोगों में, क्या हमको भूल जाना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं या अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए और मिशन पे बैक टू सोसाइटी पर भी ध्यान दें? अपना अतीत तो मुझे लगता है कोई नहीं भूलता, ठीक है। अपना जितना हम संघर्ष करके आगे बढ़े हम उसको कैसे भूल सकते हैं सर? नहीं भूल सकते। तो लोगों की मानसिकता होता है, मुझे लगता है साथी लोगों का साथ उनको ऐसा लग जाता है कि मतलब वो अपने मतलब समाज के लोगों के लिए करना भूल जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं और हमें अपने बाकी समाज के लोगों को भी वहाँ तक लेके जाना है सर। अगर हम ही लोग नहीं करेंगे तो आगे कौन करेगा? हम लोग भी तो किसी सहारे से आगे बढ़े हैं ना सर। हम लोगों का क्या है, शिक्षा एकमात्र हमारा साधन है जो हम लोग इन लोगों की बराबरी कर सकते हैं। और तो हमारे पास आर्थिक स्रोत भी इतना अच्छा नहीं होता है, बात तो है ना। आर्थिक स्थिति हम लोग, सबसे पहली लड़ाई हमारी तो अपने घर से ही शुरू हो जाती है सर, कि पढ़ाई लिखाई में भी हम अच्छे स्कूलिंग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर कर गए, तब आपके मम्मी पापा 50 बार सोचते कि हमको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन दिलाए कि नहीं दिलाया जाए। मेरे साथ मैंने ये सब झेला। 1 साल सर मैंने ड्रॉप किया था, घर वालों से मैंने लड़ाई लड़ी थी कि मैं 2014 में ही मेरा 12th क्लास हो गया था सर, लेकिन 2015 में मुझे BA में एडमिशन मिला, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे पढूं। मतलब 1 साल मैंने घर रहा, घर वालों से लड़ी, फिर उन्होंने कहा ठीक है हमारी बेटी में इतना मतलब पढ़ने का ये है तो हम उसको आगे मतलब बढ़ाएंगे। लेकिन सर अभी संघर्ष घर से भी है, समाज से भी है, और सबसे बड़ी हम लड़की हैं। बात ये, हाँ, हम लोग का संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है सर। दोहरी मार झेलनी पड़ती है। हाँ, दोहरा कास्ट और जेंडर दोनों की मार। जैसे कौशल्या बैसंत्री जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है दोहरा अभिशाप। मतलब एक स्त्री को तो मतलब खासकर दलित स्त्री को तो दोहरा अभिशाप से गुजरना पड़ता है। एक तो वही कि वो स्त्री है, दूसरा वो कि दलित स्त्री है सर। वही, लेकिन सर परिवार में चेतना कभी ऊपर से पढ़ना चाहती है। हाँ, तो बोलते नहीं ब्याह करो रोटी बनाओ। यही तो करने के लिए हुआ है। ये इनको भी सुधरना चाहिए लोगों को। बहुत सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी सुधरेगी तभी अपना कुछ होगा। भाई सबसे पहली लड़ाई माता पिता से हो जाती है हम लोगों की सर। वही माता पिता को भी गलत नहीं कह सकते, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती सर। और फिर तमाम पूर्वाग्रह हैं, वैसी सोच है कि उस तरह से प्रोग्रेसिव नहीं। मतलब हमारे मम्मी पापा को ये सोच उन्होंने बना भी दी है ऐसी। ताने मारते ना, आपकी बेटी इतने साल की हो गई है, ब्याह क्यों नहीं देते? और शादी क्यों नहीं कर देते उनकी? है कैसे इनकी शादी करोगे क्या? मतलब सर हमारी शादी नहीं होगी क्या? मतलब उन लोगों को लगता है कि शादी ही सब कुछ है। सर हम पढ़ लिख के अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं है। अपनी बेटियों को तो उन लोगों को आगे बढ़ाना है, और दलित समाज की लड़कियां उनको आगे बढ़ने नहीं देना है सर। इन लोगों रोड़ा अटकाते हैं कि ये तरक्की ना करे। हाँ, मतलब पास पड़ोस में भी हम लोग के इसी तरह के लोग हैं। अरे अपनी बेटी को इतना आगे क्यों पढ़ा रहे हो, PhD की पढ़ाई करा रहे हो, इसके लायक कभी आपको लड़का भी नहीं मिलेगा। क्यों हमारे समाज के लड़के के इतने पढ़े लिखे नहीं हो सकते? जरूरी शादी करना, शादी सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने क्यों आ जाता है सर?
जो हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये ठीक है कि धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा की भी मतलब सोच थोड़ा बदल रही है, उनको पढ़ के आगे मतलब समाज को, अपने घर परिवार को बदलने का मौका देना चाहते हैं सर। लड़कियों के लिए एक संदेश जो मेरी दर्शक होंगी, हमको देख रही होंगी, कि पढ़ना ज़रूरी है, कोई कुछ बात कहना चाहें आप? बिल्कुल सर, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी संघर्ष तो है ही सर, लेकिन सर परिवार का भी अलग अलग माहौल होता है। जैसे सर जिनमें चेतना आएगी वो अपने बच्चों को और पढ़ाएंगे ज़्यादा। जैसे हम पढ़ेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले पदों पर, अच्छे पदों पर बैठेंगे सर। ये नहीं है कि सर छोटे मोटे पदों पर बैठकर वहीं की वहीं रह जाएं। और सर परिवार का बहुत सपोर्ट होता है ना, तभी इंसान आगे बढ़ता है। जैसे मेरे परिवार का मैं अपनी बात करूँ तो मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट है मुझे, मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरा भाई सपोर्ट करता है मुझे, दादा दादी सपोर्ट करते हैं। तो उससे बहुत सर बहुत मोटिवेशन मिलता है, सर कॉन्फिडेंस रहता है सर। ये मेरी छोटी बहन है सर, और सर अभी स्टीफन से अभी स्पेनिश में डिप्लोमा कर रही है, साथ में ग्रेजुएशन कर रही है सर। What's your name? गरिमा। गरिमा। तो आप स्टीफन से स्पेनिश भाषा में पढ़ाई कर रही हैं? हाँ जी, डिप्लोमा इन मतलब मैंने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है, तो उसके बाद एंट्रेंस हुआ तो मेरा डिप्लोमा में एडमिशन हो गया है। बाबा साहब जो हैं वो 5-6 भाषाएं जानते थे, मालूम है आपको? तो मेरे पापा का यही मानना है कि जितनी से जितनी भाषा हो सके, जितनी पढ़ाई कर सके वो करनी चाहिए, तो इसीलिए मुझे भी इस कोर्स में एडमिशन दिलाया गया। हमारी फैमिली में ये अच्छा है कि उन्होंने अभी भी कभी हमें प्रेशराइज नहीं किया, शादी करनी है नहीं करनी है, अपने जितना पढ़ना उतना पढ़ो और अच्छे से अपने लक्ष्य को पा करो। बहुत बढ़िया। आप सब लड़कियां एक बार अगर जय भीम बोल दे तो मजा आ जाए। जय भीम। क्या नाम बताया था आपने? पूजा। पूजा। पूजा बात करने से पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी, कह रही थी कि कैमरा देख के वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस है और जितने अच्छे तरीके से आपने बात की, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा होता तो मैं आपको पक्का एंकर या रिपोर्टर अपने चैनल में ज़रूर रखता। बहुत अच्छा आपने बोला, आप सब ने बहुत अच्छी बातें रखी। तो इसी तरह से सशक्त महिलाएं, सशक्त लड़कियां बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाती रहें। आप भी अपने परिवार की लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान दें और उनके भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहें, उनकी टांग ना खींचें और गृह गृहस्थी के चक्कर में उनका भविष्य बर्बाद ना करें। तो ये बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरित होकर हम आपको बता रहे हैं। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।